गुड मोर अर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो अगर आपने समझ लिया तो आपको सेल्स करने में, क्लोज सेल्स को क्लोज करने में, रिलेशनशिप बिल्डिंग में और ओवरऑल आपका पोस्चर जो होगा पीपल स्किल्स में, लोक व्यवहार में, आप काफ़ी बड़ा फ़र्क ला देंगे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में। दोस्तों, अक्सर लोग मुरझाते हैं, उन्हें थोड़ा सा घबराहट होती है, सेल्स के मामले में उन्हें डर लगता है, ठीक है, कि बेचना पड़ेगा, मैं नहीं बेच सकता। दोस्तों, हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी प्रकृति ऐसी है कि आप कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि आपका नेचर जो भी है, आप जैसे भी हैं, आप बेच सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, आप सेल्स कर सकते हैं। पहले सेल्स को समझते हैं कि सेल्स क्या होती है। दोस्तों, सेल्स की व्याख्या आपके हिसाब से क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल्स इज़ नथिंग बट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोस्तों, यस, सेल्स इज़ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग ही इज़ नॉट विलिंग टू डू ऑलरेडी। ठीक है, सेल्स का मतलब है कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत। क्या आप बातचीत कर सकते हैं? अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो फिर आप सेल्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बच्चा जिसे उसके पापा एक आइसक्रीम लेकर नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो अपने पापा को मना लेता है, सो दैट इज़ ऑल्सो। वो कहता है कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए चाहिए, और किसी भी तरीके से वो अपने चॉकलेट का या या किसी पिकनिक का या आइसक्रीम का काम निकलवा लेता है। दैट इज़ सेल्स। ये कौन सा बच्चा नहीं करता? दोस्तों, नेचुरली हम में ये इन्नेट एबिलिटीज़ होती है कि हम ये चीज़ें कर पाते हैं। ओके, तो सेल्स इज़ नथिंग बट कम्युनिकेशन। बातचीत करना होता है सेल्स में। ओके, सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस मीटिंग के शुरुआत में कि आप जैसे भी है आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे ये कुत्ता तब से क्या कर रहा है, ये कुत्ता क्या है? ओके, तो हम, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पीपल स्किल्स इंप्रूव होंगे, तो आपको हम हमारा इंटेंशन नहीं है कि आपको बिल्कुल भी किसी बात की ठेस पहुंचाए। लेकिन अगर किसी जाने अनजाने अगर आपको किसी बात में गलत लगता है या बुरा लगता है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं एडवांस में। ओके, लेकिन एक ही इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का कि आप अपना सेल्स स्किल्स इंप्रूव कर सके, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका आउटपुट और बेहतर हो सके। तो दोस्तों, इस कुत्ते को देखिए, इस कुत्ते में आपको क्या नज़र आ रहा है? थोड़ा सा आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। इस कुत्ते में आपको क्या नज़र आ रहा है? ठीक है, गौर से देखिए इसको, गौर से। ओके, आई मूव टू वन मोर स्लाइड। इस कुत्ते को देखिए दोस्तों। ओके, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या लग रहा है? थोड़ा ध्यान से देखना है। इसकी आंखों को देखिए, इसके कान को देखिए, इसके शरीर के गठन को देखिए। ओके, इसके फोकस को देखिए। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका का मशहूर और बहुत ही मशहूर और कहते हैं विख्यात डाकू किस्म का अगर कोई कुत्ता हो जिसकी इमेज बहुत ख़राब है लोगों के नज़र में, ये वो है। ये अमेरिका का मशहूर पिटबुल कुत्ता है, पिटबुल जाति का कुत्ता है, पिटबुल। दोस्तों, ये इसके शरीर की गठन देखिए, फोकस देखिए, टारगेट लॉक एंड लोड। अगर आप किसी सुनसान सड़क से जा रहे हैं अमेरिका में, और अगर आपको दो चमकती आंखें दिखाई देगी, तो समझ लीजिए कि वो पिटबुल है और आज आप उसके रात का नाश्ता है। ठीक है, ये पूरी ताकत से अटैक करते हैं, बहुत फोर्स के साथ। यहाँ काटते हैं, वहाँ काटते हैं, आप पाँव बचाने जाओगे आपको कंधे पे काट लेंगे, आपको लहू लुहान कर देंगे, और ऊपर नीचे यहाँ वहाँ आपको पूरी ताकत के साथ। और ये थकते नहीं है दोस्तों, ये थकते नहीं है। आप भागते रहोगे, लेकिन ये आपको थका थका के मार देगा। ये इस तरह के होते हैं। आपको इतना नहीं डरना है दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कुत्तों के बारे में कोई भी गलत इंप्रेशन रखिए अपने माइंड में, लेकिन ये इनके कुछ एबिलिटीज़ है, ये इनके कुछ टिनेसिटी होती है इनमें। ओके, बाकी कुत्तों के मुकाबले में ये लोग कुछ ऐसे होते हैं। ये वैसे भी ये पालतू कुत्ते भी है, अमरीकी इसको पालते भी है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं चाहता आप कोई नेगेटिव इमेज बना लें कुत्तों के बारे में, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके शरीर की गठन देखिए, एक तोप के गोले की तरह है, बहुत तेज़ भागते हैं, पूरी एनर्जी के साथ अटैक करते हैं, थकते ही नहीं है जब तक टारगेट को लिटा ना दे। ओके, यह अमेरिका का पिटबुल कुत्ता है। दोस्तों, सेल्स की दुनिया में भी इस तरह के ब्रीड होते हैं, सेल्समैन के टाइप होते हैं इसी तरह के, जो थकते नहीं हैं। जहाँ एक आम आदमी शायद
1 कॉल, 2 कॉल, 5, 10 कॉल करके थक जाता है, ये लोग 50, 60, 100, 200, 250 कॉल करके भी नहीं थकते। अगर कोई व्यक्ति किसी को ना बोल दे तो जहाँ दूसरा आदमी मुरझा जाता है, वहाँ इनकी शक्ति और डबल हो जाती है कि नो का मतलब है नेक्स्ट वन, नो का मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटी। मैं जितने ज़्यादा ना सुनूंगा उतनी ज़्यादा मेरी ताकत बढ़ेगी, उतने ज़्यादा मुझे सेल्स के मैं नज़दीक हूँ। ये अपना माइंडसेट, अपना फोकस एकदम टारगेट पे रखते हैं। मुझे सेल्स चाहिए, सेल करना है, सेल करना है, कस्टमर को हर हाल में ढेर करना है। कस्टमर की चिंता ये नहीं करते, इन्हें केवल अपने टारगेट की चिंता होती है। कॉन्टेस्ट रख दो कि गोवा अचीवमेंट, थाईलैंड अचीवमेंट, तो ये लोग हर बार बाजी मार के जाते हैं। इतने कॉल्स करते हैं, इतने कॉल्स करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर मैंने 50 कॉल कर दिए तो मुझे मेरे 10 कस्टमर मिलने ही वाले हैं। तो ये नहीं सोचते कि 10 कस्टमर मुझे कैसे मिलेंगे, ये बस 50 कॉल करते हैं और इन्हें इनके 10 कस्टमर मिल जाते हैं। और कस्टमर की चिंता बिल्कुल नहीं करते। अगर आपने पाँव बचाया तो पाँव में काटेंगे, पाँव बचाने गए तो फिर ये कंधे पे काटेंगे, कंधा बचाने गए तो नाक में काट देंगे, मुंह पे काट देंगे। आप इससे बच नहीं सकते, हावी हो जाते हैं ये आप पे। ठीक है, तो ये बुरी तरह से पूरी ताकत के साथ जब तक ढेर ना हो जाए कस्टमर तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। अरे सर आपको पता ही नहीं है इसमें ये चीज़ें हैं, ये देखिए कितना अच्छा कंपनसेशन प्लान है, आप इतना करोगे, इतना इतना लगाओगे, एक लेफ़्ट करोगे, एक राइट करोगे, इतना आपका कमीशन मिलता है। ये देखिए इतना कमा रहे हैं, ये इतना कमा रहे हैं। हम क्या कमा रहे हैं सर? देखिए ये देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन था। इतनी तेज़, इतनी एनर्जी होती है ये जब सेल्स कॉल करते हैं, इतनी ताकत के साथ, इतनी एनर्जी के साथ ये लोग बात करते हैं कि सामने वाले के पास ढेर होने के अलावा कोई और चारा ही नहीं होता। कस्टमर को तो ढेर होना ही है, क्योंकि इनकी ताकत, इतनी एनर्जी इनकी इतनी ज़बरदस्त होती है सेल्स कॉल करते समय कि कस्टमर को ढेर करके ही ये दम लेते हैं कि प्रोडक्ट रिज़ल्ट देखिए सर, इनकम अचीवर देखिए सर, इसमें ये ऐसा है और वगैरह वगैरह। दोस्तों ये हार नहीं मानते, पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको कैसे भी करके आपको क्लोज़ करेंगे। एक व्यक्ति है जिसने, मतलब आप मैं मना कर चुका हूँ उसको कि भाई मुझे नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी कि अरे सर अभी नया ये आ गया है, इसमें ऐसा है, मतलब वो हार नहीं मान रहा, ना थक रहा है। और फिर भी जब मैं मना करता हूँ तो मुझे बोलता है सर देखिए हमारा तो काम है आपको बताना, ताकि आप इस अच्छे मौके से रह ना जाए, कल को जाके आपको ये ना लगे कि मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं कि इस कंपनी में ये चीज़ें भी आ गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर। करना ना करना आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन बताना हमारा फ़र्ज़ है सर कि एक अच्छे मौके से आप हाथ ना धो बैठे। तो दोस्तों सोचिए उसकी एनर्जी क्या है। मैं मना कर रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मुझे इसमें वैल्यू नहीं दिख रही है, अच्छे से समझा रहा हूँ, अपने कारण समझा चुका हूँ, फिर भी वो हार नहीं मानते। वो फिर भी समझा रहे, घुसे चले जाते, जैसे तैसे करके कस्टमर के अंदर घुस जाएंगे और उसको ढेर करके ही दम लेते हैं। और अगर नहीं भी किया, अगर किसी कस्टमर ने नहीं भी किया तो इनका एटीट्यूड पता है क्या हो रहेगा, हाँ तू नहीं तो कोई और सही। तो दोस्तों ये थकते नहीं है, ना बुरा मानते हैं, इनका बस इन्हें आप नहीं दिखाई देते, इन्हें केवल इनका टारगेट दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक तरह के सेल्स करने के एक लोग होते हैं जो पिटबुल की तरह होते हैं, जो काफ़ी एनर्जी के साथ, पूरी टेनेसिटी के साथ, एनर्जी के साथ अपने टारगेट को हर बार अचीव करते हैं, हर बार ये बाजी मार के ले जाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था पहला ब्रीड। अब हम दूसरे ब्रीड की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कस्टमर्स के भी प्रकार होते हैं। आपका कस्टमर भी पिटबुल हो सकता है, और हो सकता है कि आप जब सेल्स टीम मैनेज कर रहे हैं तो सेल्स टीम में भी आपके पिटबुल हो सकता है, आपके टीम में भी कई पिटबुल हो सकते हैं। तो उन्हें कैसे मैनेज करना है ये हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल हम दूसरी ब्रीड की तरफ, दूसरी सेल्स की ब्रीड की तरफ आगे बढ़े चल जाते हैं। तो दोस्तों क्या देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे? अब देखिए इन कुत्तों को, अब इन्हें देख के आपके मन में क्या महसूस हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं इन्हें देख के? ध्यान से देखिए, आंखें देखिए, इनके कान देखिए, जिस तरह से बैठे हैं उसे देखिए, आपकी ओर देख रहे हैं ये, देखिए थोड़ा गौर से देखिए। ओके, प्यारे हैं ना? हाँ, तो दोस्तों ये है गोल्डन रिट्रीवर, और बहुत ही प्यारा कुत्ता होता है। आपने एंटरटेनमेंट पिक्चर देखा होगा, उसमें अक्षय कुमार के जिस कुत्ते के साथ होता है वो लैब्राडोर रिट्रीवर होता है। तो दीज आर लैब्स, लैब्राडोर कहते हैं इसे। आपकी जानकारी के लिए कि मेरे घर में 2 ऐसे कुत्ते हैं, और इनके बारे में अब हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ज़रा देखिए इन्हें, गौर कीजिए इनकी बातों पे। क्या थोड़ा भी इनमें आपको हिंसा लग रहा है? क्या हिंसा के कोई भी भाव है? नहीं, या आपकी ओर देख रहे, एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं?
चलिए कुछ करते हैं मिल के, है कि नहीं। देखिए कितने प्यारे कुत्ते हैं। ओके, ये गोल्डन रिट्रीवर है दोस्तों। आप कितनी भी बार बॉल फेंकिए, ये बिना थके बॉल को लेकर आएंगे। आप झाड़ियों में फेंकिए, झाड़ियों से ले आएंगे। बीच में पारी बंधी हुई है तो पारियों पे से कूद के, लकड़ी पे से कूद के यहाँ वहाँ जाके हर हाल में बॉल को लेकर आएंगे। आप लकड़ी फेंकिए, लकड़ी लेके आएंगे। यहाँ तक फिल्माया गया है कि ये फ्रीज खोल के बियर का बॉटल भी लेके आते हैं, न्यूज़पेपर भी लेके आते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और एक ही इंटेंशन होता है, मालिक मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बस ये इनका इंटेंशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से सेल्स की भी एक ब्रीड होती है। ये है गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड। ये सेल्स के लोगों में भी ये चीज़ पाई जाती है, ये फितरत होती है उनकी कि वो सर्विस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल सर्विस देते हैं। और सर्विस के कारण इनके कस्टमर इनसे बने रहते हैं हर हाल में। जहाँ पिटबुल लहू लुहान कर देता है और एक बार बेचने के बाद दोबारा पलट के नहीं देखेगा, अपने टारगेट के अलावा उसके लिए कोई और चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। जहाँ एक बार कस्टमर को बेच दिया तो पिटबुल का कहानी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। रिट्रीवर की कहानी वास्तव में कस्टमर जब साइन अप करता है वहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। क्योंकि ये कस्टमर तो बनाता ही नहीं है, ये तो दोस्त बनाता है। और इसके क्लाइंट इन्हें इतना पसंद करते हैं क्योंकि ये अपने क्लाइंट का ख्याल रखता है। वो क्वार्टरली रिपोर्ट भेजेगा, सर्विस रिपोर्ट भेजेगा, बताएगा कि आपको ये करना चाहिए, ये करना है, आपका पोर्टफोलियो में ये चीज़ें हैं, सर ये वाली प्रोडक्ट आपने ट्राई नहीं की है तो फिर इसे ट्राई कीजिए, अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। कोई भी नई चीज़, कोई भी फ़ायदे की चीज़ अगर आए तो गोल्डन रिट्रीवर अपने क्लाइंट्स को तुरंत अपडेट करते हैं। और अपने क्लाइंट को खुश रखना ही इनका एकमात्र इंटेंशन होता है। जहाँ पिटबुल के दिमाग में हमेशा टारगेट सेल्स 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 चलता रहता है, ये हमेशा सोचता है सर्विस सर्विस सर्विस। किस तरह से क्लाइंट को कौन सी सर्विस दूँ। कभी आपको ब्रोशर भेजेगा, कभी आपको एक अच्छी मैसेज भेजेगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ताकि आपको ज़रा भी तकलीफ़ ना हो। मान लीजिए क्लाइंट आपके ऑफिस पे आ रहा है, तो जहाँ दूसरे आप ऐसा बोलोगे अच्छा वो वहाँ से आ जाइए, यहाँ से मुड़िए और ये सीढ़ी पकड़ लीजिए, आपके वहाँ पे सीढ़ी होगी, उस सीढ़ी से आप ऊपर आ जाइए और सामने आपको ऑफिस मिल जाएगा। वहीं अगर ये रिट्रीवर होता ना, तो वो बोलता अरे सर आप कहाँ हैं, अच्छा वो एटीएम के पास है क्या, आप वहीं रुकिए मैं अभी आ रहा हूँ लेने के लिए आपको। आप सोचिए क्लाइंट को वो कैसा महसूस करवा रहे हैं। और क्यों नहीं क्लाइंट इसको सेल्स देगा। क्लाइंट इतना सेटिस्फाइड होता है कि रिट्रीवर, एक बार रिट्रीवर वाला सेल्स आदमी अगर मिल गया तो दूसरा कोई इसको पसंद आ ही नहीं सकता। इसलिए क्लाइंट हमेशा इसी के साथ सारे व्यवहार करता रहता है। इस आदमी से इसको इतनी आसानी हो जाती है काम करने में कि इसके कि सारे काम वो यही सोचता है कि काश ये मेरा ये वाला काम भी ऐसा ही कोई आदमी कर दे। ठीक है, क्लाइंट्स तमन्ना करते हैं कि उनको कोई रिट्रीवर मिल जाए क्योंकि उनका काम एकदम ईजी होता है। ये इतनी अच्छी सर्विस देते हैं दोस्तों कि अक्सर ज़्यादातर केसेस में इनको बेचना तक नहीं पड़ता। इनके क्लाइंट्स इनके लिए सेल करते हैं। इनका क्लाइंट, इन्होंने अगर 3 4 6 महीना अगर क्लाइंट को सर्विस दे दी तो खुद फ़ोन उठा के बोलेंगे ए राकेश क्या है भाई हालचाल। हाँ, ये मैं, मेरे साथ एक विकास जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है, मैं इन्हें काफ़ी समय से जानता हूँ और इनसे मैंने कुछ पॉलिसी ली थी और काफ़ी अच्छा ये सर्विस देते हैं। भाई ये जो भी बताए तुम कर लेना, ठीक है, और 50,000 लगा देना, चिंता की बात कोई नहीं है, मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। ये होता है दोस्तों इनका सेल्स करने का तरीका। ये इतनी अच्छी सर्विस देते हैं कि क्लाइंट ही इनके लिए सारा कुछ करके परोस के दे देता है। तो ये भी सर्वाइव करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। इनकी शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। ये क्लाइंट में खो जाते हैं, क्लाइंट में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि इनको बेचना याद ही नहीं रहता। इनके लिए तो बेचना है ही नहीं, इनके लिए ये बेच ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ सर्विस दे सकते हैं, क्लाइंट को खुश रख सकते हैं, क्लाइंट को सेवा दे सकते हैं। ये बेचते हैं ही नहीं। बेचने की बात इनसे नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है, इन्हें सर्विस देने की बात करनी है। और ये जब आप इनको सर्विस देने का काम देते हैं तो ये इतने अच्छी सर्विस देते हैं और सर्विस की वजह से आपकी सेल्स होती रहती है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट गोल्डन रिट्रीवर। आई होप आपको ये ब्रीड के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया। बड़े प्यारे कुत्ते होते हैं। और आपको एक इनकी क्वालिटी बताना चाहूँगा कि मेरे घर पे जो है, मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे भी अगर सो रहा हूँ तो अचानक थोड़ी सी सांस की आवाज़ आती है, तो हल्की सी आँख अगर हम खोलते हैं तो देखते हैं कि रात को भी वो जो डॉग है हमारा, उसको खेलना है, वो मुंह में बॉल लेके तैयार है खेलने के लिए, उतनी रात को भी। ठीक है, तो उसे समझाना पड़ता है कि अभी सो जाओ, अभी खेलना नहीं है। तो ये हमेशा तैयार रहते हैं क्लाइंट को खुश करने के लिए दोस्तों। ज़बरदस्त इनकी जीन्स में, इनकी डीएनए के अंदर एक ही बात है, क्लाइंट को खुश करो। क्लाइंट खुश मतलब ऑटोमेटिक सेल्स होता रहेगा।
क्लाइंट एक ही प्रोडक्ट, अभी एक प्रोडक्ट ले रहा है, क्लाइंट को उस एक प्रोडक्ट में खुश करो तो दूसरी लेगा, तीसरी लेगा, चौथी लेगा, पांचवी लेगा। जहाँ पिटबुल एक बार बेच के निकला तो दोबारा क्लाइंट को शक्ल नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे तो अगला टारगेट पे जाना है। और पिटबुल टारगेट पे फोकस रखता है, क्लाइंट पे नहीं। उसके अंदर धीरज नहीं है, उसके अंदर पेशेंस नहीं है। लेकिन रिट्रीवर धीरज के साथ काम करता है, उसे समय लग सकता है ज़्यादा सेल्स करने में, लेकिन एक बार उसने अपने पाँव जमा लिए तो इसका क्लाइंट तो इसको छोड़ के जाने वाला नहीं है ज़िंदगी में। ये जहाँ भी गया इस, और जो भी बोलेगा अपने क्लाइंट को, उसका क्लाइंट इसके हिसाब से चलते हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट गोल्डन रिट्रीवर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेल्स ब्रीड। तो एक बार फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है, आपके ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स एक बार फिर आपके सामने है। ये एक और कुत्ता, ध्यान से देखिए, इसके कान को देखिए, इसकी साइज़ को देखिए, इसकी शरीर के गठन को देखिए। ओके, क्या दिख रहा है आपको, क्या लगता है कैसा होगा ये कुत्ता? मैं आपकी पहचान करवाना चाहूँगा इससे। ये है ची हुआ हुआ। ची हुआ हुआ बहुत ही इंटेलिजेंट कुत्ते माने जाते हैं और काफ़ी अच्छे एडोरेबल होते हैं, पेट किया जाता है। देखने में चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमेशा कान खड़े होते हैं, सुनता बड़े ध्यान से है, समझता है हर चीज़ को। और गौर से देखिए दोस्तों इसकी आँखों को, एक ज्ञानी की आँखें हैं दोस्तों, ज्ञानी की। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर कुछ कमी रहे शायद आपकी नज़र में। ओके, ये बड़े ही इंटेलिजेंट चतुर किस्म के कुत्ते होते हैं। देखिए शरीर को, ज़्यादा खाते पीते नहीं है, हमेशा सुनते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं। ये ज्ञान ही इनका एक लक्ष्य होता है। देखिए बाबा किसी योगी की तरह इसकी शरीर की गठन है। क्यों? क्योंकि हमेशा ज्ञान और साधना में ही लीन रहते हैं। दोस्तों ये है ची हुआ हुआ। और जहाँ पे कई कस्टमर्स को केवल फैक्ट्स चाहिए, आप फैक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते, आप इन्फॉर्मेशन के साथ आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। इनको इनकी चीज़ों के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में, इनकी कंसेप्ट के बारे में, इनके प्लान के बारे में इतना अच्छी तरीके से पता होता है, इतने गहराई में पता होता है कि वो जब अपने फैक्ट्स को रखते हैं टेबल पे, इतना बोलते हैं देखिए इसमें ये भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, इस कंपनी का सेल्स इतना ज़्यादा हुआ है और 2014 में इतना हुआ था, 2015 के आंकड़े ये है, 2016 में तो इसने रूफ वो कर दिया। तो आप फैक्ट्स के साथ आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। ये इतने सबूत पे सबूत, सबूत पे सबूत रखते रहते हैं कि कस्टमर को सेल्स देना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों कोई मूर्ख ही होगा जो सबूत देखने के बाद भी साइन अप ना करें। तो इनके पास हर फैक्ट है कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, ये हर तरीके से आपको समझाते हैं। और आपको इनके चेहरे पे होता है कि भाई आप मूर्ख होंगे अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे। तो देखिए इस चीज़ों को, इसमें ऐसा है, ये भी है, वो भी है। और जहाँ आपको केवल ये पता होगा कि ये डायबिटीज़ की कोई गोली है और डायबिटीज़ से में इसका कुछ रिज़ल्ट मिला है, इस आदमी को पता होगा कि ये ची हुआ हुआ वाले को पता होगा कि ये इसमें बनी किन चीज़ों से बनी हुई है, ये चीज़ें उगती कहाँ है, कितनी मात्रा में उगती है, कौन से सीज़न में उगती है, इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, प्रोसेस करने की क्वालिटी कंट्रोल चेक्स क्या है और किस तरह से इसकी पैकिंग होती है। और कस्टमर जब इसको खाता है तो कस्टमर के शरीर के अंदर जाके वो डायबिटीज़ की गोली किस तरह से काम करती है, क्या प्रक्रिया होता है, शुरू से लेकर अंत तक आपको इतनी अच्छी से समझाएगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप खुद तो ले ही लोगे और लोगों को भी आप बताने लग जाओगे, क्योंकि आप फैक्ट्स के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। ये सीखने से कभी नहीं डरते दोस्तों। सारा ब्रोशर दो, कंटेंट दो, फ़ोटो दो, ये दो, वेबसाइट दो, सब कुछ निचोड़ के घोट के पी लेंगे और अपने सेल्स का रास्ता निकाल लेते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, गूगल बाबा के भी पास जाएंगे, यूट्यूब पे भी जाएंगे, हर जगह जा जा के ज्ञान लेते रहते हैं, बटोरते रहते हैं और इतना फैक्ट्स, इतना इन्फॉर्मेशन, इतना कन्विंसिंग अपना सेल्स पिच कर लेते हैं। पूरी पूरी रात जाग सकते हैं दोस्तों, ये थकते नहीं है। आपसे बात करो, आप जहाँ पे आपको नींद आ जाएगी, आप शायद 10:30 बजे काम सौंप के इसको चले गए, आप जब सुबह उठ के उठोगे 7:30 बजे अगले दिन, तभी भी आप देखोगे कि आपको ये कॉफ़ी लेके आपको देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो आप पूछोगे तो आप कब उठे, तो वो बताएगा मैं तो रात को सोया ही नहीं हूँ, पूरी रात देखा। ये तो कमाल की चीज़ है जी, इसमें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसने पूरी रात रिसर्च किया होगा, R&D करने में ये एक्सपर्ट होते दोस्तों, हर चीज़ के तह तक जाते हैं। ओके, और आपको इतने फैक्ट्स देंगे इसके बारे में जितना आपको बनाने वाले को नहीं पता होगा, उतनी चीज़ें इनको पता होती है। ओके, तो ये चीज़ हुआ होते दोस्तों, ये ज्ञानी होते हैं, इन्फॉर्मेशन पे ये लोग काम। और बहुत ही कन्विंसिंग इनकी सेल्स पिच होती है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन, आप फैक्ट्स के साथ आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते।
सूरज है तो है, सूर्य सत्य ही है। ओके, सूरज को अगर आप चांद नहीं कह सकते, ठीक है, तो ये यही बताते हैं कि ये सूरज है, आप अंधेरे से प्रकाश में आ जाओ, और फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। तो कैसा लगा आपको ची हुआ हुआ? ओके, हमने पिटबुल देखा, हमने गोल्डन रिट्रीवर जो सर्विस देता है उसे देखा, और इस बार हमने एक ज्ञानी को भी देख लिया जो ची हुआ हुआ है। अब हम अगली ब्रीड की ओर बढ़, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रीड आने वाला है। अब आपके सामने पेश है पूडल। ध्यान से देखिए इस कुत्ते को दोस्तों, एक बार फिर ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखिए। मैं आपके लिए एक दूसरी पिक्चर लगा देता हूँ। पूडल महाराज की जय हो। तो गौर से देखिए दोस्तों, क्या नज़र आ रहा है अब आपको इस कुत्ते में, क्या खास है, क्या अलग है, गौर से देखिए। हाँ, बारीकी से देखिए, छोटी छोटी बातों को देखने की का प्रयास कीजिए। क्या लगता है किस तरह का होगा ये पूडल, पूडल जात का कुत्ता? हाँ, क्या खास है इसमें दोस्तों? इसकी हर बात खास है। हुँ? इसके पाँव देखिए, खास। इसकी हेयर स्टाइल देखिए, खास। इसके कान के ऊपर के बाल देखिए, बहुत ही खास। इसकी पूँछ देख लीजिए, खास। चारों पाँव देखिए, खास। इसकी हेयर स्टाइल देखिए, खास। और जिस तरह से ये अपने आप को देखते हैं, ये अपने आप को महाराज से कम नहीं समझते दोस्तों, ठीक है। तो ये पेशे खिदमत है पूडल। तो ये एकदम एलिगेंस के साथ चलते हैं, ये चलते नहीं है, एकदम स्वे करते हैं। ये पार्टी में अगर आ गए तो पार्टी की जान और शान बन जाते हैं। ये जहाँ जाते हैं सबकी नज़र इन पे टिकी होती है। और अगर ये लेडीज़ है, लेडीज़ में भी पूडल होते हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शो ऑफ द शो ऑफ द इवनिंग, शो ऑफ द पार्टी बन जाते हैं। हर एक की नज़र उन पे गड़ी रहती है, ठीक है। तो ये पूडल होते हैं जो दिखावे पे, अगर दिखावे से चीज़ें बिकती हैं तो दोस्तों ये पूडल से अच्छा कोई नहीं जानता और समझता। और आपको भी इससे सीखना चाहिए। अगर आप शोबाजी और दिखावा अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से पूडल, आपको पूडल बनना चाहिए। ओके, इनका रुतबा कुछ ऐसा होता है कि आम इंसान को सहन नहीं हो सकता। ओके, ये सस्ती चीज़ें जानते ही नहीं हैं कि क्या होता है। आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, छोटी बातें करना इन्हें आता ही नहीं है, ठीक है। और एक अलग सा रुतबा, एक अलग सा इमेज बना के चलते हैं। ये ब्रांडिंग में एक्सपर्ट होते हैं। ओके, ये अपना थोड़ा सा हाथ हिला लेंगे तो अचानक ही वर्साचे की घड़ी बाहर आ जाएगी, थोड़ी सी एकदम देखेंगे तो पता लगेगा कि वो $5,000 की तो उसने घड़ी पहन रखी है। उसका गॉगल्स होगा तो वो भी शायद 8-10 हज़ार से कम का गॉगल्स नहीं होगा। ऐसी वैसी गाड़ी नहीं चलाते हुए, अच्छी मतलब कड़के तो कड़के, लेकिन ठाकुर के लड़के सूट बूट में ही घूमेंगे। और जो स्टाइल होता है इनका बात करने का, गुड इवनिंग, या ओके ओके, कुछ अलग ही स्टाइल होता है इनका। एकदम आपको लगेगा हम इसके सामने कुछ है ही नहीं, ये तो कोई बड़ी तोप है, ये महसूस होता है ये बड़ी बड़ी जगह पे। और इनके कनेक्शंस, कॉन्टेक्ट्स, परसों रात को नितिन जी गडकरी है ना, उनके साथ उस डैम के प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही थी। हाँ, साथ में ही डिनर किया था हमने। परसों हमें अमित जी से मिलना है यहाँ पे। जी जी, हयात में जा रहे जी। हाँ हाँ, 7 बजे का समय है। अरे आपने वो उनको देखा था, शाहरुख खान आए थे वहाँ पे। इस तरह की बातें होती है, छोटी मोटी बातें ही नहीं होती, और इनकी बातें इतनी बड़ी होती है कि सामने वाला ढीला पड़ जाता है। ये थोड़ा सा हाथ हिला दे तो घड़ी निकल जाती है। अचानक चाबी रखेंगे तो पता चलेगा कि मर्सिडीज़ की चाबी रखी है उसने। अब हम जिन चीज़ों की कल्पना करते हैं, जो चीज़ें की सपने देखते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं, ये उस ज़िंदगी को जीते हैं वास्तव में। ओके, इन्हें पता होगा कि वॉडका में क्या होता है, वो बियर में क्या खास है। और आपसे ऐसे ही, अरे आपको वो वाला बियर का पता है क्या? सिंगापुर में ही बनता है वो, केवल वो इटली में बनता है और सिंगापुर में उसका प्रोसेसिंग होकर यहाँ पे आता है। जी, 4 साल पुराना होता है जी। जी जी, हाँ, अभी मैंने कल ही मेरे कज़िन को गिफ्ट किया अमेरिका में। तो ये कुछ इस तरह की बातें करते हैं दोस्तों। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये पिटबुल की तरह हो ही नहीं सकते। पिटबुल कहीं भी गली कूचे में कहीं पे भी जाके कर सकता है, लेकिन ये तो केवल बड़ी बड़ी पार्टियों के ही मतलब शान बढ़ाते हैं। ओके, प्रोजेक्टर्स, ये सब का उपयोग कैसे करना है, ब्लूटूथ, या हर चीज़ इनकी महंगी होती है, एलिगेंट होती है। ये खाना खाएंगे तो 5 स्टार में खाएंगे। कौन सा खाना ऑर्डर करना चाहिए, कैसे ऑर्डर करना चाहिए, उसे कैसे खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इनको पता है। तो दोस्तों ये जब बात करते हैं तो ये मतलब बात करने का तरीका इनका ऐसा होता है कि मतलब आदमी ढीला पड़ जाता है उनके सामने। ये आपको कई रेफरेंसेस देगा
चीफ मिनिस्टर के कि ये फ़लाने फ़लाने लोग इन इस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। कीमत केवल 2.5 लाख रुपए की है जी। और इनके घर पे भी लगा हुआ है, इन्होंने भी लिया है, वो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी लिया है। तो इस तरह से ये सेल्स करते हैं, ऐसे रेफरेंसेस देते हैं कि आपके मन में आता है कि मैं भी इनके जैसा बनूं। मैं अगर इसका चीज़ मान लेता हूं तो मैं भी इसके जगह पे हो पाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप एक दो बार इसके साथ घूमोगे ना, तो होटल का बिल इतना ज़्यादा आएगा, आपके खाने का बिल इतना ज़्यादा आएगा कि आप तौबा कर लोगे इससे, कि इससे दूर रहने में भलाई है। क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। जितना इनको मतलब ख़रीदना महंगा होता है, उससे ज़्यादा तो इनकी मेंटेनेंस के पीछे खर्चा हो जाता है। पर ये मतलब एक राजा की तरह ये जीते हैं। ओके, सो ये है पूडल आपके लिए। मार्केटिंग, ब्रांडिंग का बाप, इसका बादशाह, इतनी अच्छे से मार्केट करता है ये चीज़। आपको पता होगा कि सेल्स और मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। सेल्स और मार्केटिंग में फ़र्क क्या है दोस्तों? सेल्स तो वो होता है जो हम जा जा के हम कर रहे हैं, किसी को परसुएट कर रहे हैं। लेकिन आप चाहे मान लीजिए आपको हल्दी बेचना है या कोई पेन बेचना है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक अगर चार चौराहे पे जो एक होर्डिंग लगी हुई है, उस चौराहे से 10,000 लोग, लाखों लोग रोज़ निकलते हैं, और वो होर्डिंग पे आपका पेन या आपकी हल्दी उस होर्डिंग पे दिखती है। 10,000 लोग उस होर्डिंग पे आके, चौराहे पे आके रुकते हैं और उन्हें देखना पड़ता है उस होर्डिंग को। तो वो होर्डिंग 10,000 लोगों से बात कर सकता है, लेकिन आप सेल्स 10,000 लोगों को एक दिन में नहीं कर सकते। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग से ब्रांडिंग होता है, मार्केटिंग से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचते हो, अपनी बात रखते हो। और मार्केटिंग जिसको करना अच्छे से आता है, उसके कारण सेल्स आसानी से होता है। तो मार्केटिंग आपको आपके सेल्स के एफर्ट्स को कम कर देता है। तो ये चीज़ पूडल से अच्छा कोई नहीं समझता। ओके, सो दैट्स अबाउट पूडल। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डॉग, एंड दैट इज़ दिस क्यूट बेसेट हाउंड। बेसेट हाउंड, एक बार फिर ऑब्जर्वेशन, क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप इसे देख के? हाँ, क्या ख़तरनाक है क्या ये? हाँ, 1% भी ख़तरनाक लग रहा है? अगर आपको लग रहा है तो फिर आप ख़तरनाक है दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। पता नहीं ये कुत्ता क्यों है, इसे तो गाय होना चाहिए था। ओके, और देखिए फूल लेकर आया है, कितना क्यूट है, पूरी तरह से समर्पित आपको। और आप ही को देखिए किस तरह से टकटकी लगा के देख रहा है। दोस्तों ये सबसे लॉयल कुत्ते होते हैं बेसेट हाउंड। गोल्डन रिट्रीवर तो सर्विस देता है, लेकिन ये तो दिल से, यहाँ तक कि इसकी आत्मा तक आपको समर्पित होती है। इस तरह का होता है ये बेसेट हाउंड। तो दोस्तों ये हमेशा उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि आपको कैसे खुश किया जाए। छोटी छोटी तरीके से, छोटी छोटी चीज़ों से आपको हमेशा खुश करना चाहेंगे। ये थोड़े से गरीब होते हैं, अगर सेल्स की ब्रीड की बात करें तो ये हमेशा गरीब होते हैं। ज़्यादा पैसा शायद इन्होंने ना कमाया हो, लेकिन ये होते आपके हैं। और हो सकता है ये आपने दुखड़ा रोए आपको कि थोड़ी सी परेशानी हो रही है, थोड़ा ये कम पड़ रहा है, वो कम पड़ रहा है, लेकिन ये हर मतलब आपको महीने में 2-3 बार अपना चेहरा दिखा के जाते हैं। और बार बार जब आप इनसे मिलते रहते हैं तो रिलेशनशिप बनता है, एक संबंध डेवलप होता है, संबंध वो होता है। तो आप इसके कुछ काम निकाल देते हो छोटे मोटे। अच्छा अच्छा ये करना है क्या, ठीक है लाओ ना दे दो। क्या ये डायबिटीज़ की गोली है, अच्छी है क्या? हाँ मैं मेरी बीवी के लिए ले लेता हूँ, उन्हें प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपको बार बार मुंह दिखाते रहते हैं और लॉयल होते हैं। ये बार बार नए कस्टमर्स ढूंढने के लिए नहीं जाते। जो एग्जिस्टिंग है उनको, उनके साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं कि कस्टमर इनका होके रह जाता है। और कुछ भी करके मतलब इनका गाड़ी चलता रहता है। और ये सेल्स की एक्सपेक्ट भी नहीं करते। दोस्तों ध्यान से देखिए इसको, ये आप अगर कुछ कहते हैं तो ये सुनते नहीं हैं, ये महसूस करते हैं उसको। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ इतने अच्छे से ट्यून करते हैं, कनेक्ट करते हैं पर्सनल लेवल पे, कि आपको एक वास्तव में एक जीवन में एक साथी मिल जाता है। यू कैन काउंट ऑन देम। ये आपके दूसरे काम भी कर देंगे। आप कहोगे बिल भरना है, भर देंगे, ठीक है। आप बोलोगे कि एक अच्छी स्कूल कौन सी है, या एक अच्छा एयर कंडीशनर वाला कौन सा है, तो फिर भले ही इसको पता ना हो, लेकिन कहीं से भी ये आपका काम, आपके जो पर्सनल काम है कि आपका एसी ख़राब हो गया, या बच्चे को स्कूल में एडमिशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको फ़्लाइट का टिकट नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी करके हर हाल में आपका काम निकाल के दे देंगे। और इसलिए नहीं कि ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपको वास्तव में चाहते हैं। इनका दिल तोड़ देंगे अगर आपने इनको इग्नोर किया तो, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में केवल आप ही हो। ओके, तो दोस्तों ये होता है बेसेट हाउंड। बहुत लॉयल होता है, हर हाल में आपको खुश करने की ही कोशिश करता रहे। ये और बात है,
ये फैक्ट ही बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन कस्टमर को सावधान भी रहना पड़ता है, क्योंकि अक्सर इसका बिल बाकी होता है, बच्चे की एडमिशन कहीं का प्रॉब्लम होता है, फ़ीस नहीं भर पा रहा है। ऐसे इसकी कभी अक्सर स्थिति होती है। और मतलब कस्टमर सोचता है ठीक है भैया, बताओ कहाँ साइन करना है, ले जाओ भाई ये। तो कुछ इस तरह से ये काम करते हैं और इनक्रेडिबली लॉयल होते हैं। इन्हें शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सेल्स में, लेकिन अगर ये टॉप मैनेजमेंट में चले गए और जहाँ रिलेशन टू शिप बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, कि किसी बड़े कॉरपोरेट में अगर वो आदमी अगर आपके पास आ जाए, उसके साथ अगर आपकी रिलेशन इम्प्रूव हो, तो फिर करोड़ों का बिजनेस हो सकता है, मिल सकता है। तो वहाँ अगर बेसेट हाउंड अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल टिक गया ना, तो वो क्लाइंट तो आपका होके रहेगा और क्लाइंट आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जहाँ बेसेट हाउंड ने एक बार पाँव रखा, वहाँ कोई और फटक ही नहीं सकता, क्योंकि क्लाइंट इनको इतना पसंद करते हैं पर्सनल लेवल पे। अगर क्लाइंट के घर पे कोई त्यौहार है, कोई शादी है, तो बेसेट हाउंड को बुलाएगा। यहाँ तक कि बेसेट हाउंड के घर पे अगर कोई त्यौहार या शादी है या कुछ भी है, छोटे से छोटी बात, एक दूसरे की ये लोगों को पता होती है। तो ये कुछ बेसेट हाउंड का काम करने का तरीका, उसकी लॉयल्टी है। इसके कान देखिए दोस्तों, इसके कान कितने, कान इसलिए बड़े हैं क्योंकि ये सुनते हैं। केवल सुनते नहीं हैं, आप क्या कहना चाहते हो और ना ही कह के भी आप क्या कह रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, वो ये महसूस कर लेते हैं दोस्तों। इनका बॉडी लैंग्वेज गज़ब का होता है और ये रियली आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं। इनका नेचर ही ऐसा होता है कि ये इमोशनली आपसे कनेक्ट करते हैं या आपके लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, हमेशा आपका अच्छा सोचेंगे। आपका बुरा तो कर ही नहीं सकते, उल्टा अगर आपका कोई बुरा करने आए तो आपको सावधान भी कर देंगे। आपको पर्सनल लेवल पे यूँ समझ लीजिए कि आपका एक वेल विशर मिल गया, आपका एक शुभ चिंतक मिल गया। और बेसेट हाउंड को एक बार उसके कुछ क्लाइंट्स मिल गए तो फिर वो ज़िंदगी में इसको नहीं बदलते, कभी भी नहीं। तो दोस्तों ये होता है बेसेट हाउंड का, जो इसने एक्सपीरियंस कर लिया वो इनका होके रह जाता है। तो दोस्तों अंत में यही एक आपको मैसेज देना है कि आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं और साथ में कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। आप गोल्डन रिट्रीवर से सीख सकते हैं कि वो सर्विस कैसे दे सकता है। आप ची हुआ की इन्फॉर्मेशन लेने की, सीखने की टेनेसिटी सीख सकते हैं ची हुआ से, कि कैसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मैटर करते हैं, क्यों प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कंपनसेशन प्लान के बारे में पता होना चाहिए, और कैसे हम ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं फैक्ट्स के बेसिस पे। आप पिट बुल से सीख सकते हैं कि शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, चाहे ना मिले या हाँ मिले, हर हाल में टारगेट को पूरा करना है, अपने आप को समर्पित करना है और थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस लगे रहना है और सफलता को पहुंच के ही रहना है। एनर्जी के साथ काम करना है, जोश के साथ काम करना है, जुनून के साथ काम करना है। ये पिटबुल आपको सिखाता है। पूडल आपको समझाता है कि किस तरह से आपको ड्रेस करनी चाहिए, बात किस तरह से करनी चाहिए। ओके आप महंगे घड़ी कैसे पहनने चाहिए, कुछ टेस्ट होता है, अच्छे कपड़े कैसे लेने हैं, आपको पेन कैसा लेना चाहिए, लिखना किस तरह से चाहिए, फ़ोन कॉल पे आपको छोटी छोटी बातें, हेलो हेलो, आपको हेलो कैसे बोलना चाहिए, ऐसी बारीक से बारीक चीज़ें पूडल आपको सिखाता है। और बेसेट हाउंड आपको बताता है कि किस तरह से आप अगर लॉयल रहते हैं कुछ लोगों को, तो ये कुछ लोग ही आपको संभाल के रख सकते हैं और आपको ज़िंदगी में नए क्लाइंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू आर लॉयल, ये आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा दोस्त। बेसेट हाउंड के बारे में ये प्रसिद्ध है कि शायद व्यक्ति को अगर बेसेट हाउंड तरह का कोई व्यक्ति मिल जाए तो अपनी बीवी पे जितना विश्वास नहीं करेगा ना, उससे ज़्यादा उस व्यक्ति पे करेगा जो बेसेट हाउंड है। इतना इनका लॉयल्टी होता है दोस्तों, और कस्टमर ये भांप लेते हैं एक समय के बाद। और इसे कुछ आपसे कोई उम्मीद नहीं है, इससे आपसे पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ये एक ही चीज़ चाहता है, बस आप मुझे अपने पास रखो। और हाँ, मेरे छोटे मोटे खर्चे हैं वो सब आप देख लीजिए सर, बस थोड़ा बहुत, बस मेरे बिल भर दीजिए, मेरे बच्चों की परवरिश देख लीजिए, कुछ बस ये इतनी उम्मीद रखते हैं। वो भी उम्मीद नहीं रखते। बेसेट हाउंड वास्तव में आपको प्यार करता है। तो दोस्तों ये सेल्स के लोग भी कुछ इस तरह के होते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं। इस तरह के कस्टमर्स भी हो सकते हैं, इस तरह के टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।